Hello students, good morning all of you. Today we will continue our chapter 12 sounds, that is the chapter of 9th standard NCERT. So students, आज chapter 12 हम अपना continue करेंगे. Chapter 12 है हमारा sound और ये 9th standard का chapter है. So students, in the previous video we learnt about sounds, navigation, sensations and दैट्स इट. इतना सब कुछ जो मोस्ट ऑफ साउंड्स के जो टॉपिक्स थे कवर हो चुके हैं लगभग. तो आज हम अपने इस वीडियोस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि साउंड्स की जो ऑडिबल रेंज होती है या ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, वो ऑडिबल रेंज क्या होती है. वाइब्रेशन के बारे में और वेव्स के बारे में बहुत अच्छे से हम लोग अंडरस्टैंड कर चुके थे. तो देखते हैं कि ऑडिबल रेंज मतलब जो हमारा ह्यूमन ईयर्स या लाइक मैनी टाइप्स ऑफ स्पीसीज या फिर एनिमल्स होते हैं कुछ पर्टिकुलर, उनकी जो ऑडिबल रेंज होती है वो क्या होती है. सो द साउंड्स प्रोड्यूस इन आवर एयर, ओके, द साउंड प्रोड्यूस इन आवर इन्वायरमेंट हैव मैनी डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज. जो हमारे इन्वायरमेंट में, जो हमारे चारों तरफ वातावरण में जो साउंड्स होती है उसकी बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज होती है, मतलब अलग अलग फ्रिक्वेंसीज होती है. फ्रिक्वेंसीज के बारे में हम पढ़ चुके थे. फ्रिक्वेंसी डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ वॉल्यूम या साउंड्स. ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स. तो फ्रिक्वेंसीज कैसे होती है, एक तो ऑडिबल होती है और एक क्या होती है हमारी इनऑडिबल रेंज होती है. ऑडिबल मतलब जिसको सुन सकते हैं, इनऑडिबल जिसको हम नहीं सुन सकते हैं. ऑडिबल साउंड्स क्या होती है, साउंड्स दैट कैन बी हियर्ड बाय ह्यूमंस. ऐसी साउंड्स जो ह्यूमंस के द्वारा सुनी जा सकती है या हम कंफर्टेबली किसी साउंड्स को सुन सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑडिबल साउंड्स. और इनऑडिबल साउंड्स क्या होगी, साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड बाय ह्यूमन, जो ह्यूमंस के द्वारा नहीं सुनी जा सकती है, ऐसी साउंड्स को वी कैन से दैट द इनऑडिबल साउंड्स. ओके, तो अब इसकी रेंज देखते हैं. व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होगी, 20 to 20,000 हर्ट्ज. जो इसकी रेंज होती है, रेंज किसकी होती है, फ्रीक्वेंसी की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 20 to 20,000 हर्ट्ज. और हर्ट्ज क्या कैसे लिखते हैं हम, HERTZ. हर्ट्ज इज द यूनिट्स ऑफ साउंड्स. साउंड्स को मेजर करने की यूनिट थी हर्ट्ज, जो मैंने आपको बताया था. सो ह्यूमंस की जो रेंज होती है वो 20,000 मतलब 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से कब तक सुनता है, 20,000 हर्ट्ज तक की जो साउंड्स है वो ह्यूमन बीइंग सुन सकते हैं. ये हमारे ईयर के लिए ऑडिबल रेंज मानी जाती है. अब देखिए 20 से नीचे और 20,000 से ऊपर की जो रेंज होती है साउंड्स की, वो ह्यूमन बीइंग्स नहीं सुन सकते हैं. फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज, अल्ट्रासोनिक साउंड. 20 हर्ट्ज से जो कम की साउंड्स होती है उसको हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड्स. फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज और 20,000 से ऊपर की जो साउंड की जो रेंज होती है, इट इज कॉल्ड द इंफ्रासोनिक साउंड. तो ह्यूमन बींग्स ना तो अल्ट्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं क्योंकि 20 से नीचे की है, और ना ही इंफ्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं बिकॉज वो 20,000 से ऊपर की रेंज होती है. गॉट इट स्टूडेंट्स? यस. नेक्स्ट इज दैट वन क्वेश्चन इज अराइजेस अबर्स हाउ अल्ट्रासोनिक वेव्स हेल्प इन द क्लीनिंग. अल्ट्रासोनिक जो वेव होती हैं वो क्लीनिंग में कैसे हेल्प करती हैं, कैसे क्लीनिंग करती हैं. अब क्लीनिंग का मतलब ये नहीं कि स्वैप्ट कर दें, वो झाड़ू लगा दें, ऐसा नहीं होता है. तो अल्ट्रासोनिक जो हमारी साउंड्स होती हैं वो करती हैं क्लीनिंग में, ऐसे हेल्प करती हैं. जब वो हमें पता है साउंड वाइब्रेशन में प्रोड्यूस होती है, तो जब ये अल्ट्रासोनिक वेव्स, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर चिप्स हैं या कंप्यूटर्स हैं या बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर से जब इनको पास कराया जाता है तो ये वाइब्रेट होती हैं. वाइब्रेट के कारण वो जो धूल के कण वहां पर होते हैं, छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं, चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स वगैरह के अंदर से, वहां से वाइब्रेशन के साथ ये वहां से डस्ट को साफ कर देते हैं. दीज आर यूज टू क्लीन पार्ट्स that are not in the reach the otherwise like electronic components. मतलब सब जगह साफ नहीं कर सकते, लेकिन कहाँ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, etc. appliances to cleanse are placed in cleaning solutions and the ultrasonic waves. वहां से अल्ट्रासोनिक वेव्स निकालते हैं, जैसे CPU वगैरह हो गए, कंप्यूटर्स के इलेक्ट्रॉनिक चिप्स हो गई, सेंट थ्रू द क्लीनिंग सॉल्यूशंस. और जो वो क्लीनिंग सॉल्यूशन है उसके अंदर से, क्लीनिंग सॉल्यूशन के अंदर से हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को पास कराते हैं. ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी, देखिए फ्रीक्वेंसी हाई होती है, ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड्स द डस्ट ऑयल एक्सेट्रा डैट डिस्पैच. तो वहां पर जो ऑयल चिपका हुआ होता है या फिर डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो
उड़ जाते हैं, द ऑब्जेक्ट डज गेट्स क्लीन, और वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज दैट वन क्वेश्चन इज हाउ क्रैक्स इन द मेटल ब्लॉक्स कैन बी डिटैच्ड बाय द अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के द्वारा जो मेटल के जो ब्लॉक्स होते हैं वो कैसे डिटैच्ड हो जाते हैं। तो अल्ट्रासाउंड इज यूज टू डिटैच द माइनर क्रैक्स, जो माइनर से क्रैक्स होते हैं मेटल ब्लॉक्स के ऊपर, दरारें जो होती हैं इन द मेटल ब्लॉक्स। अल्ट्रासाउंड्स आर अलाउड टू पास थ्रू द मेटल ब्लॉक, जब अल्ट्रासोनिक साउंड्स को मेटल ब्लॉक, मेटल के जो बॉक्स होते हैं उनके अंदर से पास कराते हैं। एंड डिटेक्टर, जो डिटेक्टर उसमें लगे होते हैं, द डिटेक्टर आर यूज टू डिटेक्ट द ट्रांसमिटेड वेव्स, और वो क्या करते हैं, ट्रांसमिटेड वेव्स, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, ट्रांसमिटेड वेव्स होती हैं जो ट्रांसमिट करती हैं वो साउंड्स को। इट देयर इज ए क्रैक इन द ब्लॉक, द अल्ट्रासाउंड्स गेट रिफ्लेक्टेड। तो जहां पर ब्लॉक होते हैं मेटल्स के अंदर, अल्ट्रासाउंड जो होती हैं साउंड्स, वो क्या करती हैं, उसको रिफ्लेक्ट कर देती हैं, और रिफ्लेक्ट करके क्या आती है, बाउंस बैक हो जाती हैं। बैंक इंडेंटिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ द क्रैक इन द मेटल ब्लॉक, यानी मेटल ब्लॉक में कहीं भी क्रैक्स होती हैं तो ये क्या करती हैं, उसका पता लगाती है। मान ली किसी मेटल बॉक्स पर क्रैक है, तो वहां पर अगर अल्ट्रासाउंड हम वेव्स पास आउट कराते हैं, तो जहां पर क्रैक्स होती हैं वहां पर ट्रांसमीटर लगे होने के कारण वो बाउंस बैक हो जाती हैं, जिसके कारण हमें पता लग जाता है कि मेटल के ऊपर कहां पर मतलब ब्लॉक्स यानी दरारें हैं, क्रैक्स हैं। ओके, नेक्स्ट इज दैट हम देखते हैं वेर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सोनार। यस, एक नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनार, SONAR, सोनार। और व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सोनार, एज फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड को नेविगेट करना, उसकी रेंज पता करना, यही सोनार की फुल फॉर्म होती है। और व्हाट इज, देखिए सोनार इस तरह का होता है, शिप्स के नीचे, जो शिप्स होता है, शिप्स के नीचे ये सोनार सिस्टम वर्क करता है। कैसे करता है, मान लीजिए शिप है, शिप का जो बेस है यहाँ पर, इस बेस के अंदर यहाँ पर इसके जो ट्रांसमीटर होते हैं वो लगाए जाते हैं, और ट्रांसमीटर लगे होने के कारण इसकी रेंज पता करते हैं। या मान लीजिए कोई सबमरीन है ओशंस के अंदर, या कोई भी सब्सटेंस है, उसकी डेप्थ वगैरह भी मतलब मापने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये लगा हुआ है नेविगेशन। इट इज ए टेक्निक, ये इस तरह की एक टेक्निक है फॉर द डिटेक्टिंग द डेप्थ ऑफ वाटर, वाटर की डेप्थ ज्ञात करने के लिए, गहराई मतलब समुद्र में कितनी गहराई पर कौन सी चीजें हैं, उसकी मतलब पूरा का पूरा जो ब्यौरा है वो रिकॉर्ड कर लेता है। एट द बॉटम ऑफ ए शिप, शिप के बॉटम पर लगा जाता है। ट्रांसमीटर्स एंड रिसीवर्स, ट्रांसमीटर लगाते हैं और रिसीवर्स वो रिसीव्स करते हैं उस रेंजिंग को। आर फिटेड, यहाँ पर फिटेड होते हैं ट्रांसमीटर्स और रिसीवर्स और ट्रांसमीटर बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर लगाते हैं, जिसके कारण ये वाटर की डेप्थ, सबमरीन या लाइक बहुत सारे ऑब्जेक्ट वाटर में फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रांसमीटर्स एमिट, ट्रांसमीटर एमिट्स अल्ट्रासोनिक वेव्स, जो ट्रांसमीटर्स लगे होते हैं वो ट्रांसमीटर क्या करते हैं, एमिट करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं, विच ऑन स्ट्राइकिंग एट द बॉटम ऑफ द वाटर, जो बॉटम है, वाटर का बॉटम, वहां पर क्या करते हैं, स्ट्राइकिंग करती हैं ये, एंड रिटर्न, और फिर क्या करती हैं, मान लीजिए ये वेव्स है, अल्ट्रासोनिक वेव्स है, यहाँ पर स्ट्राइकिंग करती हैं वाटर के बॉटम पर, और यहाँ पर पता लगाती हैं कि कौन से सब्सटेंसेस हैं, एंड फिर क्या करती है, रिटर्न करती है, रिटर्न एंड आर रिसीव्ड बाय द रिसीवर, और यहाँ पर जो रिसीवर लगा हुआ है उसके द्वारा ये तुरंत ही रिसीव कर ली जाती है। और रिसीव करने के बाद ये अल्ट्रासोनिक जो साउंड्स है वो कितनी देर में समुद्र के बॉटम तक आई, और उन्होंने यहाँ पर डिटेक्ट किया कि यहाँ पर क्या सब्सटेंस है, क्या है, फिर वो रिसीवर्स के द्वारा रिसीव हो गई। तो ये जो कितना टाइम, कितने टाइम में इन्होंने एमिट की अल्ट्रासोनिक साउंड्स और रिसीव किया वो सब्सटेंस, तो वो टाइम होता है स्मॉल टी, उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है कि इन्होंने कितने टाइम में ये वर्क किया। और हम उसकी ये जो डेप्थ होती है, मान लीजिए x है, ये भी x है, तो दोनों मिलकर हो जाती है 2x। जो डिस्टेंस होती है हमारी यहाँ पर शिप्स का जो बेस है वहां से, और जो ओशंस का जो टॉप बॉटम होता है उसके बीच की डिस्टेंस, आने और जाने की x और x 2x हो जाती है। और इस तरह से हम इनकी डिस्टेंस या किसी भी सब्सटेंस की कोई भी चीज है उसकी रिकॉर्डिंग जान सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और उसके लिए हम फॉर्मूला भी लगाते हैं कि जो हमारा होता है कि डिस्टेंस और टाइम हम कैसे निकालते हैं, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में मतलब न्यूमेरिकल के द्वारा समझा दूंगी। ओके, नेक्स्ट इज दैट, अब आता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, ह्यूमन ईयर। व्हाट इज ह्यूमन ईयर। यस,
ह्यूमन ईयर वो तो सबके पास ही है, ये हमारा एक सेंस ऑर्गन्स है। वी नो दैट वी हैव द 5 सेंस ऑर्गन्स, आईज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग। तो उसके अंदर से ही एक है ईयर। ईयर के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर ही हमारा साउंड का था। तो साउंड कहाँ प्रोड्यूस होती है? ह्यूमन ईयर के द्वारा। देखिए स्टूडेंट्स, ये पिक्चर है ह्यूमन ईयर की। तो यहाँ पर हमारे 3 पार्ट्स हैं ईयर के, मेन 3 पार्ट्स। ईयर हैज अ मेन 3 पार्ट्स। सबसे बाहर का पार्ट होता है ये वाला, ये होता है, इसको बोलते हैं पिन्ना। पिन्ना जो हम बाहर से देख सकते हैं, आउटर पार्ट पिन्ना। पिन्ना के अंदर जो होता है ये होती है ऑडिटरी कैनाल, जो अंदर कैनाल जाती है ऑडिटरी कैनाल होती है, और नीचे ये इसका ये पूरा पार्ट तो पिन्ना ही होता है। नेक्स्ट देखिए बीच का पार्ट, ये बीच का पार्ट होता है हमारा मिडल एयर, इसको बोलते हैं आउटर एयर। बाहर वाले पार्ट को हम बोलते हैं आउटर एयर, जो पिन्ना वाला पार्ट है। बीच का हमारा होता है मिडल एयर। तो मिडल एयर में क्या होता है? मिडल एयर में 3 जो कार्टिलेज जैसी बोन दिखाई दे रही है आपको, ये 3 बोन इंटरलॉक्ड होती हैं आपस में। ये 3 बोन्स क्या करती हैं? जो साउंड्स यहाँ पर आती है उस वाली साउंड्स को इंटरलॉक्ड करती है यहाँ, और उसके वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है। वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड बढ़ाने के बाद ये ट्रांसफर करता है हमारा जो ये इनर ईयर है, इधर का ईयर इनर की जो पिक्चर होती है वो आपको एक कोकिलास की तरह दिखाई दे रही है। और कोकिलास के कुछ पार्ट्स हैं जो यहाँ पर हमारी जो सेंसरी नर्व्स है, सेंसरी नर्व्स मतलब इसके अंदर फ्लूइड होता है, उसके अंदर सेंसरी सेल्स होती हैं, वो साउंड को सेंस करते हैं और पास आउट करते हैं ब्रेन में। और ब्रेन फिर उसको क्या मतलब मैसेजिंग को एनालाइज करता है, और हमें पता लगता है कि हम कौन से साउंड सुन रहे हैं, या हम कौन से टॉकिंग या कुछ क्या सुन रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं, चलो इसके पार्ट्स को देखते हैं। पर आपको याद रखना है ईयर के 3 मेन पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा आउटर ईयर, दूसरा हमारा होता है मिडल ईयर, और थर्ड हमारा होता है इनर ईयर, पिन्ना, और बीच का ये 3 कार्टिलेज इंटरलॉक्ड, और अंदर का ये कोकिला। अब हम देखते हैं इसको वन बाय वन कि हम कैसे पढ़ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट व्हाट इज ईयर। ईयर इट इज एन ऑर्गन दैट हेल्प्स इन द हियरिंग। ये एक ऐसी ऑर्गन है जो हमें सुनने में हेल्प करती है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। आउटर इट कंसिस्ट ऑफ ईयर पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल एंड ईयर ड्रम। ईयर ड्रम मतलब जो कान का पर्दा नीचे लगा होता है, कान का पर्दा बहुत बारीक झिल्ली सी होती है वो। आउटर ईयर में 3 पार्ट्स हो गए, पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल जो अंदर तक गई है हमारे, और हो गया हमारा ईयर ड्रम, कान का पर्दा। अब आता है मिडल ईयर। मिडल ईयर में 3 इंटरलॉक्ड बोन्स, मैंने बताया था अभी 3 इंटरलॉक्ड बोन्स होती हैं, वो होती है मैलस, इनकस एंड स्टेपिस। क्या होती है? मैलस, इनकस एंड स्टेपिस। ये 3 हमारी इंटरलॉक्ड बोन्स होती हैं मिडल ईयर के अंदर। थर्ड इज दैट इनर ईयर। इनर ईयर में क्या होता है? सेमी सर्कुलर कैनाल। एक सेमी सर्कुलर मतलब एक हाफ, आधी पूरी नहीं, हाफ सेमी सर्कुलर कैनाल होती है जो अंदर तक जाती है, एंड एक कोलाइड, वो जो कॉइल आप देख रहे थे, कोलाइड ऑर्गन फिल्ड विद द फ्लूइड। कोलाइड ऑर्गन्स कौन सी थी? ये कोलाइड ऑर्गन थी यहाँ पर, ये कोलाइड ऑर्गन इनर ईयर में, और इसके अंदर फ्लूइड्स भरा होता है, और फ्लूइड्स के अंदर क्या होती हैं? सेंसरी सेल्स होती हैं जो सेंस करती हैं हमारी आवाज को। ओके, नेक्स्ट इज दैट द साउंड प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी। अब मान ली कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही तो उसकी साउंड प्रोड्यूस होगी, हमें पता है साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। बॉडी ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशन के द्वारा क्या करती है? वाइब्रेशन के द्वारा साउंड प्रोड्यूस होती है। एंड इट इज कलेक्टेड बाय द ईयर। मान लीजिए ये ह्यूमन ईयर है, ये ह्यूमन ईयर, तो ये क्या करेगा? ये ह्यूमन ईयर जो करेगा, ये पूरी की पूरी, या इधर से बनाइए, ह्यूमन ईयर है तो पूरी जो जितनी भी वॉल्यूम होगी ये इसको क्या करेगा? यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे सारी वॉल्यूम, सारे जो वाइब्रेशन है रिफ्लेक्ट होकर क्या करेंगे? ये हमारे ईयर के अंदर जाना स्टार्ट कर देंगे। साउंड यहाँ प्रोड्यूस होगी तो ईयर क्या करेगा? उसको रिफ्लेक्ट कर लेगा, मतलब ईयर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएंगी सारी वाइब्रेशन, कलेक्टेड बाय द ईयर पिन्ना, पिन्ना के द्वारा, एंड इट्स डायरेक्टेड इनटू द ईयर कैनाल, और वो जाना स्टार्ट हो जाएंगी ईयर कैनाल के अंदर, वेयर इट ट्रेवल्स एंड हिट्स द ईयर ड्रम। और वो जो साउंड प्रोड्यूस, वो जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस है वो हिट करते हैं हमारे ईयर ड्रम पर। ऑन रिसीविंग वाइब्रेशन, और इन वाइब्रेशंस जो है इनको रिसीव करने के बाद द ईयर ड्रम स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, तो हमारा ईयर ड्रम क्या करता है? वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर वाइब्रेशन क्या करते हैं? हिट करते हैं। वंस द ईयर ड्रम वाइब्रेट, जब एक बार जो हमारा ईयर ड्रम है वो वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, इट पासेस वाइब्रेशंस टू 3 इंटरलॉक्ड बोन्स, और ये पासेस होता है वो जो मिडल ईयर के अंदर 3 इंटरलॉक्ड बोन्स होती हैं मिडल ईयर, विच आर फर्दर इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। देखिए
मिडल ईयर का एक मेन वर्क होता है, वो जो 3 इंटरलॉक्ड बोन्स होती हैं वो क्या करती हैं, ये जो वाइब्रेशन ईयर ड्रम के द्वारा अंदर आए उनका वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ा देता है, यानी वाइब्रेशन बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, इन इनर ईयर वाइब्रेशंस आर रिसीव्ड बाय द कोलाइड ऑर्गन, और वो जो कोलाइड ऑर्गन थी हमारे इनर ईयर के अंदर, उसने उन वाइब्रेशन को रिसीव कर लिया। ऑन रिसीविंग द वाइब्रेशंस इट्स फ्लूइड आल्सो स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, उसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है वो भी वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। एंड सेंसरी सेल्स प्रेजेंट इन दैम, और उसके अंदर जो सेंसरी सेल्स होती हैं ट्रांसफॉर्म द वाइब्रेशन इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और उन वाइब्रेशन को चेंज करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, विच आर कैरीड बाय द ऑडिटरी नर्व, और वो ऑडिटरी नर्व के द्वारा टू ब्रेन, ब्रेन में क्या इंटरप्रिटेशन कर दिया जाता है, ब्रेन को सेंड कर दिया जाता है, एंड अंडरस्टैंडिंग, और उसके कारण जो ब्रेन एनालिसिस करता है और हमें पता चलता है कि हमने क्या सुना है। देखिए स्टूडेंट्स, कोई हमें आवाज लगाता है तो हम लोग 2-3 सेकंड्स के अंदर ही उस आवाज को सुन लेते हैं, बट उस आवाज को सुनने के लिए, उस साउंड को हियरिंग करने के लिए इतना सारा प्रोसेस होता है जो बहुत ही सेकंडों में, चंद सेकंडों में हो जाता है, क्योंकि ये जो हमारा प्रोसेस होता है बहुत ही फास्ट होता है, तो हमें पता भी नहीं लगता। तो इस तरह से पूरा हमारे ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर होता है। गॉट इट स्टूडेंट्स? यस। नेक्स्ट, लास्ट में एक चीज देखते हैं, साउंड प्रोड्यूस बाय मैन, मैन के द्वारा साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। देखिए, एक वॉइस बॉक्स होता है सबके थ्रोट्स के अंदर, जिसको एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। ओके, इन मैन अ वॉइस बॉक्स कॉल्ड द लैरिक्स, लैरिक्स बोलते हैं, और जो वॉइस बॉक्स है इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स, और एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, हमने 8th की बुक्स में पढ़ा था एडम्स एप्पल्स, लैरिक्स बोलते हैं। इट इज प्रेजेंट, इट कंसिस्ट ऑफ द 2 फ्लैप, इसके 2 फ्लैप्स होते हैं, लाइक लिगामेंट्स कॉल्ड द वोकल कॉर्ड्स, उनको बोलते हैं वोकल कॉर्ड। देखिए इस तरह से होता है थ्रोट के अंदर, और यहाँ पर 2 वोकल कॉर्ड इस तरह के बने हुए होते हैं। इस पिक्चर्स में थोड़ा क्रिटिकल है, मैं आपको बता दूं, थ्रोट्स के अंदर जो वॉइस बॉक्स, जो लैरिक्स होता है उसके अंदर 2 इस तरह के वोकल कॉर्ड बने होते हैं, विद अ नैरो स्लिट स्पैनिंग दैम, और उनके अंदर एक नैरो स्लिट होती है, और वो करता क्या है देखिए। When we speak, जब हम बोलते हैं, एयर इज फोकस्ड आउट, तो एयर क्या होती है, फोकस होती है। दिस एक्साइड एयर फोर्स द वोकल कॉर्ड, और ये एयर फोर्स करती है हमारे वोकल कॉर्ड पर, जो ये हमारी वोकल कॉर्ड है ये इस पर फोर्स करती है, फोर्स वोकल कॉर्ड्स टू वाइब्रेट, और वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, ड्यू टू विच साउंड इज प्रोड्यूस, उसके कारण साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके स्टूडेंट, जब हम बोलते हैं तो साउंड्स के जो, आवाज के जो वाइब्रेशन होते हैं वो वोकल कॉर्ड पर फोर्स करते हैं, फोर्स होने के कारण जो वोकल कॉर्ड है वही वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, इसके कारण साउंड प्रोड्यूस होती है। लेंथ ऑफ द वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड की लेंथ, देखिए मेल्स और फीमेल्स दोनों में वोकल कॉर्ड होता है, लेकिन जो मेल्स होते हैं उनका वोकल कॉर्ड का साइज बड़ा होता है, आप अपने थ्रोट में देख सकते हो, जबकि फीमेल का वोकल कॉर्ड क्या होता है, वो थोड़ा छोटा होता है। मेल्स में साइज होता है इसका 20 mm, और जबकि फीमेल्स में जो उसका साइज होता है वो 15 मिलीमीटर के लगभग होता है। गॉट इट? ओके, अब नेक्स्ट इज दैट साउंड प्रोड्यूस बाय एनिमल, एनिमल के द्वारा साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। एनिमल्स प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ साउंड, देखिए वाइड रेंज, बहुत अधिक रेंज होती है एनिमल्स के अंदर सुनने की, अलग अलग। मैनी एनिमल्स यूज लंग्स टू ब्लो एयर, कुछ एनिमल्स अपने लंग्स का यूज करते हैं एयर को ब्लो करने के लिए, टू मेक्स देयर वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट, तो उसके कारण लंग्स में जब वो हवा लेते हैं, अंदर एयर लेते हैं, तो उसके कारण उनकी वोकल कॉर्ड क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, लंग्स के द्वारा हो गया। कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म, जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूज देयर विंग्स, वो अपने विंग्स का यूज करते हैं, जब विंग्स के कारण वो मतलब एयर को ब्लो करते हैं टू प्रोड्यूस बजिंग साउंड, तो कुछ बजिंग साउंड, इस तरह की बजिंग साउंड आवाज प्रोड्यूस होती है। फिश यूज एयर ब्लडर, फिश का तो पता ही, एयर ब्लडर यूज करती है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। तो इस तरह से ये एनिमल्स जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा चैप्टर 12 फिनिश हो जाता है। अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा है समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स में बताइए, और इस पूरे चैप्टर्स को देखिए। अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो यू कैन विजिट अवर यूट्यूब चैनल ब्राइट इंग्लिश स्कूल ऑल्सो एंड सी द ऑल द वीडियोस ऑफ चैप्टर 12. Thank you students for watching the video.